हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लास में स्वागत है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम। ये सारे टॉपिक हमने पहले ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। लघुत्तम समावर्त्य किसको कहते हैं? एलसीएम, इसको एलसीएम कह दो या इंग्लिश में कह देते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी में कहेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, लघुत्तम समावर्त है। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर इसकी डेफिनेशन समझना चाहे तो क्या कह सकते हैं हिंदी में? छोटी छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाए। और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्त है। एचसीएफ किसे कहते हैं? बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? हमारी छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसके अंदर हमें जो संख्या दी जाएगी एलसीएम निकालने के लिए, उनका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी वह संख्या जो कि दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, वो जो हमारा एचसीएफ होगा ना, वो या तो दी गई संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी, सबसे छोटी वाली, या फिर उन सभी संख्याओं से क्या होगी, वो छोटी होगी। और एलसीएम क्या होगा हमारा? जो हमारा एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दी जाएगी, जो और वो संख्या क्या आएगी, वो बड़ी आने वाली है। एलसीएम के अंदर क्या आने वाली? बड़ी संख्या आने वाली है, उन संख्याओं से बड़ी संख्या आएगी। और एचसीएफ के अंदर वो संख्या उन संख्याओं से क्या होगी, संख्या छोटी आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन लेके समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। मान लो कि आपको निकालना हो 6, 10, 12 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम और एचसीएफ की, चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम क्या होता है? बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है
6, 10, 12। सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 2 से। 3 बार गया, 5 बार गया और यहाँ पे 6 बार गया। फिर से ये सम नंबर आ रहा है, फिर से 2 से चला जाएगा। 3 का 3, 5 का 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब की बार किसका जाएगा? 3 का चला जाएगा, यहाँ पे 1, 5 में नहीं जा रहा, 5 का 5 और यहाँ पे 1। अब की बार किसका जाएगा? 5 का। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सभी जगह 1 आ गया। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम निकालने का प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कर दो। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60। तो हमारा ये क्या है? एलसीएम कितना आने वाला है? 60 आने वाला है इसका। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? हमारा 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, इस टाइप से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और मान लो एक दूसरा तरीका इसका, जिस टाइप से एलसीएम निकालते हैं, इसमें अलग अलग निकालते हैं जो छोटी स्कूल में पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो 2 का 3 बार गया, यहाँ पे 3 बार गया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर किसका निकालो? 10 का अलग से निकालो। यहाँ पे 2 आ गया, 5, फिर 5, फिर 1। इसी प्रकार से 12 का निकाल दो। 2, 6, 2, 3, 3 और 1। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 इसका ले लिया, 1 2 इसका ले लिया, तो 2 यहाँ पे ले लिया। अब इसका 3 आ गया, इसका भी ये 3 आ गया, इसका ये 2 रह गया है, इसका ये 5 रह गया है, ये भी आ गया था 2 वाला भी पहले ले लिया था। इसी टाइप से अलग अलग इनका वर्गमूल निकाल के हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और एक तरीका इसे और भी अच्छा मेथड होता है, वो क्या होता है? देखो 30 नंबर का, जैसे कि मान लो आपसे दे दिया जाए 6, 10 और 12 का एलसीएम, क्या होगा? एलसीएम निकालना 6, 10, 12 का। इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या ले लेते हैं? बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या देखो क्या है इसमें? 12। 12 में क्या 10 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका नहीं जा रहा, इसका मतलब हमें क्या, जो संख्या ली उससे दुगनी। अब की बार क्या ले लिया? 24 ले ली। 12 का भी 24 तो जाएगा जाएगा, 10 का 24 में जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब इससे बड़ी लेनी पड़ेगी। 36 में भी 10 का नहीं जाएगा, इसकी बड़ी लेनी पड़ेगी। 48 में भी 10 का नहीं जाएगा, फिर इससे एक और बड़ी लेके देखते हैं 60, इसमें 10 का चला जाएगा, इसमें 6 का भी चला जाएगा। इसका मतलब है हमारा एलसीएम कितना होने वाला है? 60 होने वाला है। इस मेथड से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन से और समझते हैं। आपको दे दिया जाए कि 8, 5 और 4 का एलसीएम ज्ञात करो। तो मैंने बताया सबसे पहले हम जो कंपटीशन एग्जाम आता है उसके अंदर सबसे क्या आता है, इजी करने के लिए, सबसे कम टाइम लगने के लिए क्या करता है, ये वाला ट्रिक अपनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या उठा लो 8। 8 में देखो 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब इससे दुगना नंबर ले लो 16। 16 में भी 5 का नहीं जा रहा, फिर इससे दुगना और ले लो, 24 में भी नहीं जाएगा, 32 में भी नहीं जाएगा, क्या 40? 40 में 8 का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इस संख्या का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर उस तरीके से निकालें फिर भी हमारा ये आने वाला है 8, 5, 4 से निकाल के देखो, 2 से भाग दो, 5 का 5, ये 2, फिर 2 से गया, फिर यहाँ पे 2, 5, 1, फिर 2 से गया, 1, 5, 1, ये फिर 5 से गया, 1, 1 और 1। इन सभी का गुणा कर दो, 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। इन सभी का गुणा होगा, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, और 40 ही एलसीएम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे देखो कि 8, 5 और 4, अगर यहाँ पे हम पहाड़ा लिखे 16,
24, 32, 40, यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ पे आएगा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। तो यहाँ पे देखो, अगर एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर जो दी गई संख्या है, अगर उनका हम क्या लिख रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं, या मान लो उनका दुगना करके लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी नंबर है 16, इसमें 16 कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे इसमें तो मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलने वाला, इसका मतलब वो एलसीएम नहीं है। उसके बाद 14, 24 है, 24 यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, इसमें तो मिल जाएगा। 32 देखो, 32 ऊपर से देखो यहाँ पे इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें तो मिल रहा है। मगर 40 देखो, यहाँ से ऊपर से देखो 40 इसमें भी मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। इसका मतलब टेबल हम जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन नंबर आ रहा है वही हमारा क्या होता है, तीनों में एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब हम टेबल लिख रहे हो तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर आ जाए वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, और वैसे निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और सोच लेते हैं। मान लो कोई संख्या और दे दियो, बड़ी संख्या दे दियो, 10, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करो। दस, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। क्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। क्या 15 में 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 30, 30 में 12 का नहीं जा रहा, 45 में भी नहीं जा रहा 12 का, 60 में 12 का जा रहा है, 10 का भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। दूसरे तरीके से भी निकाल के देखो, वैसे भी हमारा वही आएगा, 5, 6, अब की बार फिर 2 से जाएगा, ये 5 का 5, ये 3 आ गया, ये 15 आ गया। अब की बार 3 से दे दो 5, 1 और फिर 5। अब की बार फिर 5 से दे दो 1, 1 और 1। इन तीनों का गुणा कर दो, सभी संख्या का, 3 का नहीं, 4 गुणनखंड है हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। ये हमारा क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है। चाहे इसी तरीके से निकाल दो, चाहे इस तरीके से निकाल दो, हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। और अब थोड़ा सा समझते हैं हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ एक और। पिछले सवाल में हमने देखा कि 10 था, एक 12 था और एक क्या था, 15 था ना। हमारा एलसीएम कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। इन सभी का एलसीएम कितना आ रहा था, अभी हमने इन्हें निकाला था, कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। तो हमने इसकी जो परिभाषा क्या लिखी है एलसीएम की, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो इसका 15 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 चौके 60, 12 का भी भाग जाएगा, 12 5 60, 10 का भी भाग जाएगा, 10 छिका 60। परिभाषा का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी और संख्या देगी हो, 8, 10 और 12 ले लो, इसका एलसीएम कितना आने वाला है, इसका एलसीएम आने वाला है, सबसे बड़ी संख्या को दुगना करते जाओ और देखो कि सबसे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 12 36, 12 चौके 48, 48 इसमें आने वाला है, मगर 10 से डिवाइड नहीं होएगा। 12 5 60, 60 इससे डिवाइड नहीं होने वाला, 72। इससे बड़ी संख्या क्या आने वाली है, 82, 84। फिर क्या आने वाली है, 96, 96 भी 10 का नहीं जाएगा। उसके बाद कितना आने वाला है, 120। इसमें 8 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, 120 आने वाला है। ठीक है, तो 120 का मतलब क्या है कि इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 120 आ गया। 120 का मतलब, परिभाषा हमारी कहती है कि छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। इसमें देख लो 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा 10 बार। 120 में देख लो 10 का भाग देके ये भी कितनी बार, 12 बार। 120 को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कितनी बार, 15 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दी गई संख्याएं इस नंबर को पूरी तरह से क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। यही उस परिभाषा का मतलब है कि छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का
पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसके बाद हम समझते हैं क्या, एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको कह दो महत्तम समावर्त, समापवर्त्य, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि मान लो कोई संख्या दे दे, पिछली वाली संख्या ही ले लेते हैं हम, 10, 12 और कोई एक नंबर और ले लेते हैं, कोई 8, ठीक है। तो इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि वो जो एचसीएफ आने वाला है वो इन संख्याओं से क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है। तो छोटा आने वाला है, या तो सबसे छोटी संख्या ही हमारा क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। वो कब होगी, जब वो संख्या बाकी दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। क्या 12 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? क्या नहीं जाने वाला। इसका मतलब 8 है हमारा, वो एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ता है हमें। 2 से भाग दे दो, 5, 6 और क्या होगा 8, फिर 2 से चला जाएगा, 5, 3, 4, फिर 2 से चला जाएगा, 5, 3, 2, फिर 2 से चला जाएगा, 5, 3, 2, फिर 3 से जा सॉरी फिर 2 से जाएगा एक बार, सॉरी यहाँ पे 2 से चला गया था, एक, फिर किसे जाने वाला है, 3 से जाने वाला है, 5, 1 और 1, फिर 5 से जाएगा, 1, 1 और 1। तो इसमें देखो, अगर इस संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहले चला जाएगा, सॉरी, ये 8 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, 12 और 8, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, 6, 4, फिर 2 से 2, 5, 3, 2, फिर 2 से चला जाएगा, 5, 3, 1, फिर 3 से जाएगा, 5, 1, 1, फिर 5 से जाएगा, कितना आने वाला, 1, 1, 1। तो अगर एलसीएम निकालना होता है तो सभी संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि कम से कम वो संख्या कितनी बार आनी चाहिए, एक संख्या कितनी बार आनी चाहिए, देखें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड के बारे में हमने सीखा था नंबर सिस्टम के अंदर कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसमें देखो कि 3 का जोड़ा एक संख्या का कौन सा बन रहा है, सिर्फ यही है जो एक बार बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आने वाला है, 3 तो सिर्फ एक बार ही आ रहा है, और 5 भी एक बार आ रहा है। जो 3 बार आ जाएगा एक नंबर, वही हमारा क्या होगा। अगर यहाँ पे भी मान लो 3 बार आ जाता तो क्या देते, ये 3 भी ले लेते, फिर क्या करते 2 और 3 का गुणा कर देते। बट यहाँ पे 3 है, वो क्या आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। और परिभाषा में मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। पिछली बार तो हम क्या कर रहे थे, एलसीएम के अंदर क्या कर रहे थे, 2, 4, 4 दूनी 8, इधर करे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इसका एलसीएम तो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। और एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। तो जो परिभाषा है वो क्या है कि एलसीएम में वो छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 120 के अंदर 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। और एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो क्या है, 2 है। देखो 10 को कौन करेगा, 2 विभाजित करेगा ना, कितनी बार, 5 बार। और 12 को भी 2 डिवाइड कर देगा, कितनी बार, 6 बार। और 8 को भी भाग
2 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये कितनी बार, 4 बार। इसका मतलब है कि जो हमारा एसिफ आ रहा है वो दी गई संख्या को क्या कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। इसका एसिफ क्या आएगा हमारा, 2 आने वाला है। कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। इसको हम एक तरीके और से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो वाला तरीका देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर ले लो कोई भी, 12, तो 10 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया, एक बार गया, कितना बच गया, 2। अब ये 10 है, वो आगे उतार दो। ये कितनी बार गया, सॉरी 5 बार गया और पूरा पूरा कट गया। और कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। तो यहाँ पे 5 बार चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था। अब की बार फिर से क्या करो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2। अब करो 8 को 2 से, कितना आ गया यहाँ पे, 4, 2 चौके 8। और यहाँ पे पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब पूरा पूरा कट गया ये वाला भाग। ये प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले बड़ा नंबर उठाओ, उसको उससे छोटे वाले नंबर से क्या करो, भाग करते जाओ। पहले 10 का भाग दिया, यहाँ पे 2 हासिल आ गई। फिर उस हासिल को किससे भाग दो, जिससे पहले भाग दिया था 10 से, उसको पूरी तरह से विभाजित कर दो। ये 5 से गया, यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 2। 2 बच गया है, फिर वो जो बची हुई संख्या है उसको विभाजित करो। 2 को विभाजित करो, कितनी बार जा रहे हैं, 4 बार पूरा पूरा कट रहा है। जब ये पूरा पूरा कट जाए लास्ट में, वही हमारा क्या होता है, ऐसे हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 बार बच जाता है। एक दो सवाल में और बताएंगे इस ट्रिक को, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीका और होता है। मान लो हम एलसीएम निकाल रहे हैं कौन सी संख्याओं का, 10, 12 और 8 का, ठीक है। 10, 12 और 8 का हम क्या निकाल रहे थे, एलसीएफ। अभी मैंने एक तरीका और बताया था, पहले वर्गमूल वाला तरीका है, उसके बाद दूसरा तरीका बताया। अब ये तीसरा टाइप का कैसे करते हैं, मान लो इसका छोटा करता जाओ। 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसका भी छोटा करो, कितना आ रहा है, 10। सम संख्या को 6, सॉरी हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है। इसको 2 से भाग करो, ये 5 आ गया। इसको 2 से भाग करें तो यहाँ पे 6 आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। वही वाला तरीका। हाँ, 8, 6, 4 और 2। इसको करो 10, 8, 6 और 4 और 2। इसको करो, कितना आता है, 4, सॉरी 6, 4 और 2। तो उसने कहा छोटी से ऐसी का मतलब होता है बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इस सभी को क्या कर दे, विभाजित कर देती है। वो क्या होती है हमारी, 2 होती है। देख लो सबसे अंतिम में क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। वही हमारा क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब आपको कोई भी तरीका लेना हो, चाहे वर्गमूल से निकाल दो, चाहे मैंने दूसरा तरीका बताया ये वाला लगा लो, ये तीसरा तरीका बताया ये वाला लगा लो, इससे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे वाले सवाल से और देखते हैं कि हम ऐसे कैसे कुछ और सवाल उठाते हैं। मान लो कि कोई और सवाल है, 10 दे दिया, 30 दे दिया और 60 दे दिया का एचसीएफ याद करो। इसका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका वही वाला है जो सेकंड नंबर बताया था। सबसे बड़ी संख्या उठाओ, क्या है, 60 है। इसका उससे छोटी वाली संख्या से क्या कर दो, भाग कर दो। कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करो, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसको अगली संख्या से भाग दो। मान लो कितना दे रहे हैं, 30 का, किस में भाग देना है, 10 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारा ऐसे कितना आ गया, 10 आ गया। लास्ट में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं पूरा पूरा, वही हमारा क्या होता है, एसिव होता है, ठीक है। इसी टाइप से देखो एक क्वेश्चन, अगर वैसे भी निकालेंगे तो हमारा 10 ही आने वाला है, 30 और 60।
देखो 2 से भाग दो 5, 15, ये आ गया हमारा 30। फिर 2 से और चला जाएगा 5, 15, फिर 15, फिर और देखो कितने से जाएगा, 3 से चला जाएगा, कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 5, और यहाँ पे कितना आ गया, 5, और यहाँ पे कितना आ गया, 5, और ये कितनी बार आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे 1, 1 और 1, ठीक है। तो हमारा इस संख्या से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5, 15 और 30, फिर गया 15 और 5, 5, 30, ये 3 बार दे दिया, ठीक है 5। तो हमारा यहाँ पे देखो कितना है गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड ये आ रहे हैं हमारे पास। इस संख्या पे हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि हमारे सब छोटी से छोटी वह संख्या, सॉरी, एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो कौन सी होगी बड़ी से बड़ी वह संख्या, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करने थे हमें। हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि जिसमें गुणनखंड 3 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर गुणनखंड पूरे पूरे हो जाते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से एग्जाम्पल बताया था जिसमें गुणनखंड पूरे पूरे नहीं आ रहे हो। अगर इसका एचसीएफ निकालना चाहे तो क्या आ जाता है, पूरा पूरा 10 आ जाता है। इस तरीके से निकालेंगे तो 10 आ जाता है। बट इस तरीके से हम क्या है कि हमने अपनी तरफ से लिख दी संख्या है। अगर कोई अच्छा सा जो सवाल होता है वो लिखेंगे तो वो क्या होता है, पूरे पूरे गुणनखंड बनेंगे, उसमें से जो 3 बार आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। कोई अगले सवाल देखते हैं, उसके अंदर चेक करेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। कोई सवाल उठाते हैं अपने, उसके अंदर देखते हैं कि किस टाइप से एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में लिखा होगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का पूरा पूरा भाग जाए, 15 का पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी। छोटी से छोटी का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। अगर लिखा हुआ आ जाए छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो तरीका वही है अभी मैं जो मैंने बताया था, किस कैसे निकालेंगे, 10, 12 और 15। इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 15 को लिखो पहले, सबसे पहले 15 को चेक करते हैं। 15 में 12 का भाग नहीं जा रहा है, 30 में भी 12 का नहीं जा रहा है, 10 का जा रहा है। बट दोनों संख्याओं का जाना चाहिए। 45 में देखो 12 का नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है। 60 में देखो इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, इसका क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया। इस टाइप से भी 60 आएगा और उस तरीके से निकालेंगे फिर भी 60 ही आएगा। 5, 6, 15, फिर 2 से भाग कर दो 5, 3, 15, 3 से गुणा करो 5, 3 सॉरी 1, 5 और ये 5, यहाँ पे 1, 1 और 1। अब तीनों का गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इस टाइप से भी हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, 60 आने वाला है, ठीक है। अब अगला सवाल और देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। इसमें भी वह लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से
छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 12 15 10 12 15 का भाग देने पर शेष 4 बच जाए। तभी मैंने बताया था कि छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछेगा तो हमें क्या याद करना है, एलसीएम याद करना। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है, एलसीएम याद करना है। तो उसने क्या कि ये दूसरे टाइप का सवाल है, पहले टाइप का मैंने कई सवाल आपको बताए कि पहले टाइप से कैसे निकालते हैं। उसमें डायरेक्ट एलसीएम पूछेगा और उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। कभी कभी वह कह देगा कि शेष बच जाए, बताओ 4 शेष रह जाए, बताओ वो संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 10 12 और 15 का। अभी मैंने एलसीएम निकाला है, कितना आ रहा था 12 है जो सभी का भाग जा रहा है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो 4 शेष बच जाए, जब भी शेष दे दे बच जाए, शेष बच जाए तो इसमें क्या करना है कि 60 में क्या करना है, वो संख्या जोड़ देनी है। वो संख्या कितनी आएगी 64 आएगी। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं हम, देखो कि छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें भाग देने पर 15 का भाग दो, 15 चौके 60, 4 हासिल बच जाएगी। इसी प्रकार से 12 का दो, 12 पंजे 60 आने वाला, फिर भी 4 बचेगा। 10 का भाग देंगे फिर भी क्या 60 आने वाला, फिर भी 4 शेष बचेगा। तो छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होने वाली है 64 है, जिसमें क्या होगा 10 12 15 का भाग देने पर 4 शेष पर रहता है। ठीक है, कौन सी संख्या होगी वह 64, 64 होगी। अगला सवाल देखते हैं, ये टाइप 2 जिसमें इस टाइप से पूछा जाता है। अगला टाइप देखो, एक टाइप और होता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, ये एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें 10 12 15 का भाग देने पर 6 8 11 शेष रहे क्रमशः। 6 8 और 11 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 12 और 15 का भाग देने पर क्या बच जाए। पहली संख्या में तो 6 शेष बच जाए, दूसरी संख्या में 8 शेष बच जाए, तीसरी संख्या में कौन सा शेष बच जाए 11 शेष बच जाए। छोटी से छोटी संख्या बतानी है। इस टाइप का सवाल आ जाता है कई बार तो वो संख्या एक ही दे देता है कि मान लो छोटी से छोटी वह संख्या बताओ जिसमें 10 12 15 का भाग देने पर जिसे 4 शेष बच जाए, जैसे हमने पिछली बार किया था, पिछला सवाल किया था। और टाइप अगर चेंज कर दिया जाए तो वो इस टाइप से भी कर देता है कि अलग अलग शेष बच जाए, जैसे कि एक में 6 बच जाए, एक में 8 बच जाए और एक में 11 शेष रह जाए। इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं कि यहाँ पे देखो कौन सी संख्याओं का निकालना है, 10 का निकालना है, एक 12 है और एक का है 15 है। अब शेष कितना बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है 8 बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है 11 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे देखो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, इसमें भी डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, और इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का। मतलब 6 प्लस 4 करेंगे तो 10, 8 प्लस 4 करेंगे तो 12, 11 प्लस 4 करेंगे तो 12 आ रहा है।
तो इस टाइप की संख्या को क्या कैसे करेंगे कि 4 का शेष बच जाए और पूरा पूरा भाग चला जाए। 6 और क्या 6 बचे पहली में, दूसरे में 8 बचे, तीसरे में क्या बच जाए 11 शेष बच जाए। इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं हम कि हम सबसे पहले क्या करते हैं 6 को पहले गुणा कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा शेष बच जाए तो हमें क्या करना है माइनस करना है। अगर जब अलग अलग आ जाए तो माइनस करना है और अगर सिंगल संख्या आ जाए तो प्लस करना है। इसमें देखो कि हमारा एलसीएम कितना आ रहा था 10 12 और 15 का एलसीएम हमने निकाला था, कितना आ रहा था अभी मैंने निकाला था, कितना आ रहा था 60 आ रहा था ना हमारा एलसीएम। 10 12 15 का वैसे भी निकाल सकते हो, देखो बड़ी संख्या को 30 45 फिर क्या आएगी 60 आएगी, जिसमें इसका भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना है 60 है। जब अलग अलग शेष बच जाए तो जो हमारे शेष बच रहा है और जो अंतर आ रहा है बराबर वाला वो हमें क्या करना है इसमें से माइनस करना है। जो एलसीएम आता है उसमें से माइनस कर दो 56 आएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। और चेक करने के लिए क्या करते हैं, मान लो देखो पहली संख्या में देखो 56 में 10 का भाग दे देते हैं तो 50 आएगा, 6 हासिल रह जाएगी, 5 बार जाएगा। और 56 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 चौके 48, हासिल कितना बचेगा 48 और 6 8 शेष बच जाएगा। यहाँ पे देखो 56 को 15 से डिवाइड करो, 15 दिए 45, कितना बचेगा 11 शेष बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कितना आएगी, वह संख्या कौन सी होगी 56 होगी। तीसरे टाइप का सवाल है, कभी कभी तो एक शेष फल देगा। जब एक शेष फल दे तो हमें क्या करना है, दिए गए एलसीएम में उसको क्या करना है जोड़ना है। 60 प्लस 4 64 जो पिछले सवाल में हमने किया था। और जब अलग अलग शेष बच जाए, जैसे इसमें दिया गया है कि एक में 6 बच जाए, एक में 8 बच जाए, एक में 11 बच जाए, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं डिफरेंस पता कर लेते हैं कि कौन सा डिफरेंस है जो समान चल रहा है। इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। और जो जो डिफरेंस होता है वो एलसीएम में से क्या करना होता है इसमें घटाना होता है। और जो एक उसमें होता है तो उसमें क्या होता है जोड़ना होता है, इसमें क्या होता है घटाना होता है। ठीक है, ये अलग टाइप का सवाल था, तीसरे टाइप का सवाल समझा हमने। इस टाइप से भी पूछ सकता है। अगला टाइप देखते हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या जिसमें 10 12 15 का पूरा पूरा भाग जाए। अब की बार हमें संख्या नहीं पूछी, अब की बार पूछी उसने पूर्ण घन संख्या। वो संख्या भी होनी चाहिए और साथ में वो क्या होनी चाहिए पूर्ण घन होना चाहिए हमारा, क्योंकि क्यूब होना चाहिए। जो भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घन के बारे में, तो वो हमारा सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ऐसा कौन सा एलसीएम होगा इस संख्या का जो पूर्ण घन संख्या हो, और वो क्या होनी चाहिए छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि सबसे पहले की संख्या होगी वो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि मान लो इस संख्या का सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, एलसीएम कितना आता है 10 12 15 का। 10 12 15 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम मैंने बताया कितना आता है 60 आता है। ठीक है, इसका 60 आता है। और वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अगर पूर्ण घन के बारे में पूछ लिया तो ये वाला मेथड यूज करना आप। इसमें क्या करते हैं 2 से भाग दो 5 6, यहाँ पे 15, फिर 2 से भाग दो ये 5 3, फिर 15, फिर 3 से भाग दो ये 5 1 और फिर 5, ये फिर 5 से भाग दो कितना आएगा 1 1 और 1। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में कितना 5, ये पूर्ण घन आ रहे हैं। तो हमारी पूर्ण घन संख्या क्या होती है जिसके मल्टीप्लाई कितना होता है, घन का मतलब होता है कि समान संख्या कितनी बार गुणा होगी 3 बार गुणा होगी। 3 बार गुणा करने के लिए क्या करते हैं, ये 2 तो है, इसका मतलब 1 2 और चाहिए हमें। 2 तो हमारे पास थे ही गुणनखंड में जोड़ा था, 1 और गुणा कर दें तो क्या हो जाती है ये पूर्ण घन बन जाएगा।
इसके बाद 3 हमारे पास था, इसमें 2 और गुणा करने पड़ेंगे, कितने, 3 का। इसी टाइप से देखो कि 5 हमारे पास एक बार था, 2 और गुणा करना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी होगी, एलसीएम कौन सा होगा, पूरा पूरा। ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 25 और 25 पांजा 125, इसका गुणा कर दो, कितना आने वाला, इसका गुणा करो, 8 पांजा 40, 125 में पहले 8 का गुणा करते हैं, 4, 16, 2, 10, ये आ गया 1000, और उसमें किसका गुणा कर दो, 27 का गुणा कर दो, कितनी बार जाएगा, 27 4, कितना आएगा, 3, 27 जार आएगा। ये जब 27 जार आ जाए, उसके बाद देखो कि हमने जो संख्या है बढ़ाई है, वो कौन कौन सी संख्या बढ़ाई है, उसका हमें क्या करना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। मान लो कि हमने संख्या कौन सी बढ़ाई थी, एक तो ये वाली बढ़ाई थी, कितनी थी, एक तो 2 था, एक 3 था, 2, 9 और 25, कितना था, 50, 50 निमा कितना होता है, 450, इसको काट दो, कितनी बार कट रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 5, 6, फिर से कितना आ गया एलसीएम हमारा, 60 आ गया। और पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं कि पूर्ण घन क्या होना चाहिए, 3 संख्या आनी चाहिए। हमारा एलसीएम तो हमने निकाला, कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। उसमें पूर्ण घन क्या करते हैं कि पूरा पूरा वर्ग आ जाए, तो हमारा क्या निकलता है कि पूरा पूरा वर्ग कब आएगा, जब हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो 125 में करेंगे तो हमारा कितना आ रहा था, पूर्ण घन संख्या कितनी आ रही थी हमारे पास, 27,000, कितनी आ रही थी, 27,000। ये हमारा क्या है, आंसर है, कितना आ रहा था, 27,000, ठीक है। पूर्ण घन कैसे बनाएंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो इसकी जो गुणनखंड थे हमारे पास कितने थे, 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 थे, इसको 3 करना है, 2 को 3 बार लिख लेना, ये एक जोड़ा बन गया। फिर एक बार 3 है तो इसको 2 बार और लिख लेना, ये भी एक जोड़ा बन गया। फिर 5 एक बार है तो 2 बार और लिख लेना, कितना बढ़ गया, ये बन गया एक जोड़ा। अब इन सभी को क्या कर देना, आपस में गुणा कर देना, हमारे पास कितना आएगा, 27,000 आएगा, कितना आएगा, 27,000। ये हमारा क्या है, इसका एलसीएम है। और सबसे छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या वही है इसकी जिसमें क्या होता है, पूर्ण घन संख्या 27,000 है। अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इसने दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो घटाने पर प्राप्त शेष 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, अब की बार क्या किया इसने, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें 2 घटाने पर पूर्णतः क्या हो, 10, 12 और 15 से क्या हो, विभाजित हो। तो हमें कैसे क्या करना, एलसीएम निकालना था। सबसे पहले एलसीएम क्या निकालना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम। एलसीएम हमें पता है, अभी निकाला था, कितना आता है, 60 आता है। पहले तो क्या कहा था उसने कि 2 शेष बच जाए, ठीक है। अब की बार वो क्या कर रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना, उल्टा करना, जोड़ना है। 60 में 2 जोड़ दो,
हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 62 आने वाला है। क्या आने वाला है? 62 आने वाला है। क्या आने वाला? 62। तो मैं क्या देख लो, अगर 62 60 है, 62 में 2 घटा देंगे तो पूर्णतः वो क्या हो जाएगी, सभी संख्याओं से, पूरी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तक हमने देखे 4-5 टाइप पढ़े हमने एलसीएम के। इसके बाद हम अगला टॉपिक, इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे एलसीएम के ऊपर। हम और क्वेश्चन समझेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दशमलव वाली संख्या होती है, परिमेय संख्याओं का कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू।